दुनिया में आप जितने भी सुख के साधन देख रहे हैं उसे किसी न किसी ने सबसे पहले अपने मानसिक संकल्प में लाया होगा, है ना भाई। पहले सोचा, फिर गुनान किया कि इसे कैसे बनाया जाए और बहुत बुद्धि लगाई, है ना। एकांत में गए, त्याग किया, अपने सब शौक एक तरफ किए और एक जुनून जिसको कहते हैं कि मैं ये आविष्कार करके रहूँगा। तो कैसे हुआ आविष्कार? एक बार संकल्प आया और उस पर पूरी तरह से मनन करना शुरू कर दिया। आपको हम एक बात बता रहे हैं। एक युवक जो है नदी के किनारे घूम रहा था, तो टहलते टहलते उसके मन में आया कि काश इस रेत से मैं संगीत निकालता। इस रेत में यदि संगीत बजने लगता तो कितना अच्छा होता। और ऐसा सोचते सोचते वो नदी की रेत ले जाकर उस पे लग गया पूरा कि नहीं, इससे मैं संगीत निकाल के रहूंगा। ऐसा करते करते उसने कंप्यूटर के प्रोसेसर का आविष्कार कर लिया जो रेत से बनता है। आज पूरा कंप्यूटर उस प्रोसेसर के माध्यम से चलता है, तो संगीत तो क्या, सारे कारोबार उस कंप्यूटर से चल रहे हैं। ये है संकल्प शक्ति और मनन शक्ति का कमाल। तो संकल्प शक्ति से, मनन शक्ति से जब वस्तुओं का आविष्कार हो सकता है, तो संकल्प शक्ति से, मनन शक्ति से क्या हम आपस में बहुत मधुरता से व्यवहार नहीं कर सकते? एक दूसरे को सकाश नहीं दे सकते क्या? जरूर दे सकते हैं, लेकिन मनुष्य की बुद्धि बहुत ज़्यादा भौतिक साधनों में, रिश्ते नातों में, नाम मान शान में और बहुत सारी इच्छाओं और अपेक्षाओं में मनुष्य की बुद्धि भटक रही है। भगवान आकर जो सबका मालिक एक कहते हैं, वो शांति के सागर हैं, स्थिर हैं, अचल अडोल हैं। उन्हें कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। उनके चित्त में सत्य ही सत्य है, असत्य का कुछ नामो निशान नहीं है। उनके चित्त में किसी की बुराई नहीं है, उनके चित्त में कोई शिकायत नहीं है, उनके चित्त में कोई शक नहीं है, उनके चित्त में कोई शौक नहीं है। ऐसे परवरदिगार कहते हैं उन्हें, अल्लाह कहते हैं। उनकी वाणी हम आपको सुनाते हैं। ये तो हमारा परम सौभाग्य है जो ऐसे परमात्मा की वाणी सुनने का और सुनाने का अवसर मिला है। और अभी तो ये हाल हो गए हैं मुझ आत्मा के कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक केवल और केवल बाबा की वाणी पढ़ने, सुनाने, मनन करने की ही इच्छा होती है। बाकी दूसरी कोई इच्छा ही नहीं होती है। हमने प्यारे बाबा को अंतर के नैनों से इतनी सुंदर तरीके से देख लिया है कि अब इन मन के नैनों को और कोई चीज भाती ही नहीं है। केवल बाबा की याद ही आती है बस। तो बाबा जो रोज की वाणी चला रहे हैं उसमें मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां बता रहे हैं। आज भी बाबा वही बता रहे हैं। यदि आप रोज की वाणी सुनेंगे तो उसमें मनन करने की विधि और मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां ही हैं।
आज विशेष उसी पर बाबा वाणी चला रहे हैं। अपने अमूल्य रत्नों को बाबा मिलने आए हैं। कौन से अमूल्य रत्न? हाँ, है ना, जिन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ बनाया है और ज्ञान रत्न जमा किए हैं। ज्ञान रत्न जमा किए हैं अर्थात जीवन में धारण किए हैं। ऐसा नहीं केवल बुद्धि में धारण कर लिए और लोगों को सुना रहे हैं, हमारे कार्य व्यवहार में नहीं है वो, हमारे है ना संस्कार में नहीं है वो ज्ञान, तो वो जमा करना नहीं कहलाएगा। एक एक रत्न, जो एक एक रत्न है ज्ञान रत्न, पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो बाबा कहते हैं सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। हाँ, लगभग मैं समझता हूँ ये आज की जो मुरली रिकॉर्ड हो रही है वो मेरा ख्याल है कि लगभग 300 मुरली पूरी होने जा रही है। और बाबा ने तो पूरे 85 साल में कितनी मुरलियाँ चलाई होंगी भाई। सोचो, एक साल में 365 दिन और एक दिन भी छुट्टी नहीं। बाकी दूसरे विश्वविद्यालय की या विद्यालय की न जाने कितनी छुट्टियां होती रहती हैं, लेकिन प्यारे पिता परमात्मा की जो ये विद्यालय है इसमें एक दिन भी छुट्टी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन भी छुट्टी रखते हैं तो अपने विषय विकारों की छुट्टी आप नहीं कर सकते। हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा ने बहुत गुह्य राज बताया है कि बच्चे तुम 63 जन्म से विषय विकारों के चंगुल में फंसे थे। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं है। तो सोचो कि आदि से अब तक कितने रत्न मिले। रत्नागर बाबा ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं, हर एक बच्चे के। और सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। ऐसा तो नहीं है कि भाई दादियों से वो अलग कमरे में मिलकर कुछ अलग ज्ञान रत्न दे रहे हैं। सबके सामने में डायमंड हॉल में देखो, पूरे देश विदेश से बाबा के बच्चे आते हैं। हम तो न जाने कितनी बार डायमंड हॉल में प्यारे बाबा से दादी के तन में मिले। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। तो सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए, लेकिन यह ज्ञान रत्न जितना स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। आप खुद देख रहे होंगे, अमृत वेले उठकर जब हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो मुरली में तो कुछ पॉइंट जो होती ही है, प्लस बाबा और गुप्त रीति और दे देते हैं। तो जो करेगा पुरुषार्थ भाई वही तो पाएगा। तो बाबा देख रहे हैं कि बाबा ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं है। कोई भरपूर है और कोई अखुट माला माल है। कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं। देखो, बाबा बहुत बारीक बातें कह रहे हैं। एक बात बाबा ने कही कि कोई भरपूर है, ठीक, और दूसरी पॉइंट बाबा ने कही कि कोई अखुट माला माल है, मतलब कम नहीं हो रहा है। आगे फिर पॉइंट बाबा ने क्या बोला, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं और कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया,
लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। अब आप गौर करो भाई, हाँ बाबा इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं, बुद्धि में धारण तो किया, ज्ञान तो सब समझ में आ गया, लेकिन वो खुशी, वो सुख, वो शक्ति, वो शांति, वो निर्विघ्न स्थिति, वो अनुभव होती है कंटिन्यू, प्रति सेकंड। बाबा कहते हैं अगर अनुभव नहीं हो रही है तो इसका कारण क्या है? मनन शक्ति की कमी है। वही कहा ना कि एक भाई ने मनन शक्ति के द्वारा रेत से भी आविष्कार कर लिया है ना भाई। रेत जो निर्जीव चीज है, यहां तो सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा हमको रत्न दे रहे हैं, रेत नहीं दे रहे हैं कोई। सोचो है। तो मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। समझ गए। हाँ, हम पूरा समझ गए हैं, हम एक एक को जानते हैं, कौन कितने पानी में है, क्या है, वो इसी तरीके से बोलेंगे। हम गए थे आपके विद्यालय में, सुना है, कुछ महीने सुना है, सब समझ लिया हमने, देख लिया, सब ऐसा ही है, ऐसा कई लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि तक धारण करते हैं, उसको मनन शक्ति में नहीं लाते। अर्थात जीवन में समाना, धारण करना, ऐसा नहीं करते वो। मनन शक्ति की कमी है। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते हैं, अर्थात धारण करते हैं। खजाना कैसे बढ़ता है भाई? कोई भी व्यापारी किसी भी सामग्री का व्यापार करता है तो सामग्री लेकर आता है, फिर सबको देता है भाई, बिक्री करने निकलता है, तो उसे धन की प्राप्ति होती है। वो घर में रखा रहे तो बाबा जो रत्न दे रहे हैं, जैसे हीरे का व्यापारी है तो हीरा रखा रहेगा तो क्या होगा उसका? वो तो शोकेस में ही बंद रहेगा। उसे जगह जगह जाकर उसकी वैल्यू बताकर उससे कमाई जमा करते हैं। तो ये तो ज्ञान रत्न है। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लाकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, क्या काम का भाई। ना तो वो बढ़ेगा, ना अनुभूति होगी उसके सुख की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धन कमा कमा कर, कई लोग तो स्विस बैंक में जाके जमा कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं रहता, ना उसका उपयोग करते, और पता चला वो यहीं अपने भारत में उसने शरीर छोड़ दिया, किसी को पता भी नहीं लगा, वो बेकार हो गया वो धन। ऐसा ही ज्ञान रत्न की बात है ना भाई। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है। क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान भक्ति भी है, ज्ञान शक्ति भी है? यहां पर भक्ति अर्थात प्रेम। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। पढ़ाई बस करते रहेंगे। देखो, ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है, दोनों बातें हैं। यह है ज्ञान का मूल्य भाई। ज्ञान के आधार पर आप माया के वार से बचते हो, है ना भाई। माया की लड़ाई से आप बचते हो, तो श्रेष्ठ शस्त्र भी है ज्ञान। हाँ,
यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। फिर वो सहज जीवन जीने लगते हैं, फिर कहीं माने कठिनाई महसूस नहीं करेंगे वो। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है ना भाई, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। ऐसा ही ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया उसका। हाँ, माया के साथ मूंझते रह गए, इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे ही जिंदगी में ऐसा क्यों है? आप ज्ञान रत्नों का उपयोग करो ना भाई। हाँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा कई लोग मूंझते हैं, लाभ नहीं लेते। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रत्न सबके पास है, क्योंकि अधिकारी तो हो ही। तो ऐसा कोई नहीं है बच्चा जिसके पास ज्ञान ना हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण क्या सुनाया बाबा ने? मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाबा के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। हाँ, जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है। उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है, वही भोजन। और यदि हजम नहीं किया तो कचरा बन के बाहर निकल जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा जो है पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाबा के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े ना भाई। अपनी घोट तो चढ़े नशा। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता भाई? हाँ, देखो इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुहिता में जाना। हाँ, एक एक शब्द चबा चबा के सुनना, समझ समझ कर सुनना, है ना भाई। देखो कोई भी बीमारी लगती है तो पहले गोली दवाई देते हैं, फिर इंजेक्शन देते हैं, फिर ठीक नहीं होती तो क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं, है ना। वैसे ही ज्ञान का ऑपरेशन करना मतलब संधि विच्छेद करना एक एक शब्द का। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो कि ये जो बात आई है मेरे लिए कितनी है, इसको सेवा में कैसे लगा सकते हैं, इससे प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, है ना भाई। ये सब बारीक बातें हैं। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। हाँ, गारंटी है अगर आप ऐसा करेंगे तो गारंटी है आपको किसी भी किस्म का कोई रोग लगेगा ही नहीं, ना मानसिक, ना बौद्धिक, ना शारीरिक, ना पारिवारिक है।
न संस्कार खराब होंगे। बाबा की जो वाणी है अद्भुत है, लेकिन जब नशे की अनुभूति में लाओगे तब माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रत्न मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। ये देखो, वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया और ही मूंझ गए। कई बार ऐसा होता है, हम ज्ञान की गहराई में जब ले चलते हैं तो जिसके अंदर कचरा भरा हुआ होता है ना दुनिया का, उसे बोर लगने लगता है, नशा नहीं चढ़ता उसको। उसे लगता है कि अरे यार ये कितना बता रहे हैं, वो ऐसा सोचते हैं? लेकिन जो इसमें मगन होगा, जो मनन शक्ति का उपयोग करता होगा, उसे कभी बोर नहीं लगेगा। हाँ, वो कभी भी उकताएगा नहीं है। नहीं तो बहुत सी आत्माएं इसमें जो है, हाँ, क्योंकि मेहनत इसलिए लगने लगती है क्योंकि व्यर्थ को समाप्त नहीं किया है। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए, है ना भाई। तो बाबा का ज्ञान बहुत पावरफुल है, लेकिन ये पावरफुल ज्ञान किसके जीवन को प्रभावित करेगा भाई? जो उसे यूज करेगा। भाई आपके घर में आपने करंट ले ली है, मेन पावर हाउस से करंट ले ली, मीटर लग गया, मेन स्विच लग गया, सब जगह स्विच लग गई, लाइट लग गई, लेकिन आप उसे ऑन ही नहीं कर रहे हैं, आप उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं? तो लाइट तो आ रही है, लेकिन आप प्रकाश में आ ही नहीं पा रहे हैं। यहां भी वैसा ही है, जब हम ज्ञान का उपयोग करेंगे तभी हम हल्के होंगे ना। जैसे घर में प्रकाश आता है, प्रकाश माने हल्का, वैसे ही हमारे अंदर भी प्रकाश कब आएगा? जब हम ज्ञान का उपयोग करेंगे। इसमें पावर तो है, बाबा का ज्ञान तो बहुत पावरफुल है। बाबा ने उदाहरण दिया कि देखो, जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स ले आते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत ही लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब्स होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। तो बाबा हमें यूज करने की विधि भी सिखाते हैं। सारी मेहनत तो बाबा करते हैं भाई। बाबा कहते हैं ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। कई कहेंगे मैंने योग तो किया है, खूब अच्छा वाइब्रेशन फैलाया, अमृत बेले भी उठा, बाबा को भोग भी लगाया, लेकिन फिर भी प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं हर एक कार्य का बहुत समय का अभ्यास चाहिए ना भाई। हाँ, जैसे उसने रेत से जो प्रोसेसर बनाया तो ऐसे ही थोड़ी बन गया। फिर प्रोसेसर बनाने के बाद उसे दुनिया के सामने लाया, उसका उपयोग किया, तब आज उसका पूरी दुनिया
लाभ ले रही है। वैसे ही आपके ज्ञान योग का लाभ जब पूरी दुनिया लेगी तब तो आप राजा बनेंगे भाई। जैसे कोई चीज़ का आविष्कार होता है और जब उसका लाभ पूरी दुनिया लेने लगती है तब उसको कितनी कमाई होती है ना। विश्व का सबसे बड़ा धनी बन जाता है वो एक आविष्कार करने से। यहाँ तो बाबा पूरी दुनिया को ही परिवर्तित करने का सिस्टम सिखा रहे हैं हम बच्चों को, है कि नहीं भाई। तो बाबा कहते हैं कि मनन शक्ति का अभ्यास अचानक काम में लाओगे तो धोखा खा लोगे। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, समझ रहे हैं हम, ऐसा धोखा नहीं खाएंगे। ऐसे अलबेले हो जाते हैं। नहीं, उसे कंटिन्यू अभ्यास में लगाना है। लेकिन सदा का अभ्यास बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे। कुंभकर्ण, उसने क्या अलबेलापन किया, यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे, हमारे पास तो बहुत शक्ति है, और सोए पड़ा रहा। तो ऐसे सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। और हम तो आपको अपना अनुभव सुनाते हैं कि अमृत बेले आप विशेष मनन करो। एक डायरी पेन लेकर बैठो। हम अपना अनुभव सुनाते हैं, जब हम मधुबन जाते थे, शांति वन में बाबा डायमंड हॉल में मिलने आते थे, तो 15 दिन पहले जाना हो जाता था। तो 15 दिन हम कैसी तपस्या करते थे आपको हम बताएं। रात को जल्दी क्लास करके, रात्रि क्लास करके जल्दी सो जाते थे। ऐसा नहीं इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, उससे मिल रहे हैं उससे मिल रहे हैं, नहीं, जल्दी सो गए और अमृत बेले 2-2:30 बजे उठे और सीधे तपस्या धाम में गए डायरी पेन लेकर। बिल्कुल। और जो बाबा से बातें हुई वो तो हुई है, और उसे फिर मनन करते करते डायरी पेन में जो हम ले जाते थे तो डायरी में उतारते थे और फिर उसे बाद में पढ़ते थे। हाँ, अरे बाबा ने ये कहा ऐसा, तो उसमें बहुत सारी पॉइंट ऐसी मुरली में फिर आती थी। तो ऐसे अमृत बेले उठना, फिर शाम का योग करना। योग करना माना क्या, अपनी जांच करना है ना, अपने पुरुषार्थ की जांच करना। पहले तो अपनी जांच करना और फिर अपने पुरुषार्थ की जांच करना। तो बाबा रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। बाबा ने जो 4 बातें सुनाई, भाई कौन कौन सी 4 बातें सुनाई, जरा आप तुरंत कमेंट करना। और अगर तुरंत नहीं कमेंट कर पा रहे हैं तो फिर से मुरली सुनकर फिर कमेंट कर लेना। ये तो बहुत अच्छी सुविधा मिल गई आपको, आप रिपीट रिवर्स सुन सकते हैं, है ना भाई। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। अभी देखो क्या मनन चलता है भाई, खाना तो बना रहे हो लेकिन खाना को मनन करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप बाजार में सब्जी लेने तो जा रहे हो, तो सब्जी लेने जा रहे हो तो उसको मनन करने की जरूरत ही नहीं है, जाओ अपना ले आओ, है ना। तो रास्ते में तो आप मनन कर सकते हो ना भाई। आप ट्रैफिक जो है चौराहे पर खड़े होते हो, लाल बत्ती जल रही होती है, तो आप गास्केट में जैसे योग कर रहे होते हो तो वहाँ भी तो लाल बत्ती जल रही है, आप वहाँ भी मनन कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि टाइम नहीं मिला, आप कहीं बैठने गए हैं, थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, उसको आने में टाइम है, वहाँ आप मनन कर सकते हैं, बहुत टाइम है। हम तो ऐसा ही करते थे, सारा दिन कार व्यवहार में रहते बिल्कुल मनन चलता रहता था, आज भी चलता रहता है। बाबा उसी को कह रहे हैं, चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। आपको हम क्या बताएं, ये मनन करते करते हमारे गीत बनते थे,
हम घर से मार्केटिंग करने निकलते थे, आज तो बाबा ने सब ऐसा सेट कर दिया है कि बाबा कहते बच्चे तू इतना मनन चिंतन किया तो अब बैठ के तुमको मैं मनन चिंतन ही करवाऊंगा और सेवा करवाऊंगा, ऐसा बाबा कर दिए हैं। नहीं तो पहले सुबह से शाम तक है ना कार व्यवहार में जाना ही होता था, तो रास्ते में चलते हुए, पहले तो मोबाइल भी नहीं था, तो डायरी पेन हम जेब में रख लेते थे और जहाँ कहीं अच्छा विचार आया तो झाड़ के नीचे खड़े होकर तुरंत उस डायरी में लिख लेते थे, क्योंकि वो मनन चलता रहता था। वो वाला जो गीत बना है वो हम घर से निकले और फैक्ट्री की तरफ कार्य के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में वो गीत बना कि अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां के ऊपर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर, अब मेरा घर नहीं है जमीन पर। ऐसे पूरा गीत बन गया रास्ते में चलते चलते। फिर पानी गिरने लग गया तो हम एक झाड़ के नीचे खड़े होकर डायरी पेन निकाले और गाड़ी के ऊपर डायरी रखी और वहीं लिखना शुरू कर दिए। ऐसा करते थे। आजकल तो मोबाइल इतना सुंदर साधन दे दिया है, तो उसमें कीप करके एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, उसमें हम नोट करते हैं। हाँ, अब तो बहुत सारे गीत बन गए, ना जाने कितना लिखवा दिया बाबा ने। ये मनन शक्ति की बात है। तो बाबा कह रहे हैं थोड़ा भी फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दौड़ाओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। जैसे मैंने सब्जी लेने जाने का उदाहरण दिया, ट्रैफिक कंट्रोल पे जहाँ ट्रैफिक पुलिस है वहाँ आप खड़े हैं, बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। भाई आप खाना बना रहे हो तो और क्या करना है आपको थोड़ी कुछ सोचना है। चलो भाई आप किसी कहीं पर मीटिंग कर रहे हो तब आप नहीं कर सकते, है ना भाई। हाँ, तो ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा देखो स्पष्ट कर रहे हैं एकदम। चलते फिरते भी कर सकते हो, जैसे हमने आपको सुनाया कि हम घर से निकले फैक्ट्री तब जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी में हाँ एक गीत हमारा वो नहाते नहाते बना था, नहा रहे थे मनन शक्ति से, वो गीत बना। ये सब मनन शक्ति की कमाल है। कौन सा गीत बना था वो कि किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर, किसी की नजर मुझ पर। और देखो बाबा की ऐसी कमाल थी कि मनन शक्ति के द्वारा शब्द तो आते ही थे, स्वर भी बनता था, संगीत भी निकलता था, क्योंकि सबसे बड़ा संगीतकार, सबसे बड़ा गायक, सबसे बड़ा गीतकार तो मेरा बाबा है। ऐसा ही जब हम एक बार बाबा से मिलने जा रहे थे तो ट्रेन में जो है नहा रहे थे, ट्रेन में डब्बे में। तो ट्रेन में नहाने का जब अवसर आया तो नहाते नहाते वो मनन शक्ति चल रही थी, मतलब बाबा की याद आ रही थी, तो हमारा वो गीत बना, रोशन ये जहां जिनके दम पर वो बाबा कुर्बान है हम पर, रोशन ये जहां जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, उनकी स्नेह भरी नजरें हम पर बरसती है, हमारा हो गया अधिकार अब हर जन्म पर वो बाबा
कुर्बान है हम पर रोशन ये जहां। ऐसे गीत बने, आप सुन सकते हैं, हजारों गीत बन गए, कितनी किताबें रचवा दी बाबा ने। ये मनन शक्ति का कमाल है। तो ऐसे जब मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ, कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है भाई जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है। तो मनन शक्ति के विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसा नहीं चलते फिरते। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। अभी बहुत लोग हमको कहते हैं, अरे भाई जी आप तो 1 घंटे की मुरली सुनाते हैं। हाँ क्लास, इसलिए जो है भाई, अरे भाई 1 घंटा क्या, आप तो मुरली क्लास 4 घंटे भी सुन सकते हैं। हम जो है क्लास करने के बाद दीदी से मुरली ले लेते थे और 2-2 घंटे केबिन में बैठकर मनन चिंतन करते थे। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। आज वो मनन शक्ति का जो अभ्यास था वही देखो आज मुरली चल रही है, बाबा मुरली चलवा रहे हैं, देखो। अभी तो ये हाल है कि सपने में भी गीत बनते हैं। हमने पिछली मुरलियों में सपने में बना हुआ गीत सुनाया था आपको। हाँ, सवेरे सवेरे 2 बजे 1 बजे, वो कोई समय ही नहीं है। बाबा तो प्रति सेकंड आपके साथ चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि महीनता में जाओ और हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में आओ, लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। अभी मैंने बोर वाली बात कही थी ना आपको। हाँ, नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते यह तो हो गया, अब क्या करें। मुरली को यदि हूबहू सुना रहे हैं तो किसी भी को जो है थोड़े दिन बाद क्या होगा, अरे वही तो है ऐसा ही बोलेंगे ना। तो बाबा कहते हैं देखो, जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। तो इससे थोड़ी सामने वाले को आनंद आएगा। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। हाँ, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो तो देखो आप कितना बिजी हो जाएंगे। इसके सिवाय कहीं दूसरी जगह बुद्धि जाएगी ही नहीं। अब आज की डेट में हम 2 मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना भाई। सवेरे भी 1 मुरली किए, आज शाम को भी मुरली कर रहे हैं। मन ही नहीं मानता, बिना मुरली के, बिना बाबा के 1 सेकंड भी नहीं बीत रहा है। कितने भाग्यशाली हम भाई वास्तव में। तो बाबा कहते हैं देखो, यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट का मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, टाइम देखकर मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। अब हम जैसे ऑफिस में बैठते थे, अभी कोई आ नहीं रहा है तो हम सीधा मनन करना शुरू करते थे। जैसे ये वाला गीत ऑफिस में ही बना था, टेबल बजा के, है इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे, इस दुनिया का क्या है भरोसा, जाने कब ये हाथ छोड़ दे। ऐसे धुन के साथ गीत बनते थे, हमें तो बड़ी कमाल लगती है।
एक ज़माना था जब हम 2 लाइन नहीं लिख पाते थे, ना हम धुन बना पाते थे, लेकिन जब बाबा के साथ जुड़े उसके बाद तो बिल्कुल लाइन लग गई गीतों की, चिंतन की, मनन की, कहानियों की। ना जाने कितनी सेवा बाबा ने करा ली। सोचने की बात है, कितनी सेवाओं की युक्ति दी बाबा ने, विभिन्न विभिन्न प्रकार की सेवाएं। आवाज़ आपकी, गीत हमारे, ऐसा करके आम पब्लिक के बीच में वो प्रोग्राम किया। नए नए गायक कलाकारों को बुलाया। हमने कहा भाई देखो, आवाज़ आपकी रहेगी और गीत हमारे रहेंगे, हाँ आप अपने गीत नहीं गाएंगे। तो उन्होंने सारे नए कलाकारों ने भरे मंच पर बाबा के गीत गाए। और हमने ये कहा कि देखो भाई, एक गीत जो है आप अर्थ सहित गाएंगे, मंच पर आप इसका अर्थ भी सुनाएंगे। तो अब उनको भी मनन करने का अवसर मिला। बोले अरे ये गीत का अर्थ हम कैसे करें? तो हमने कहा जाओ पहले कोर्स करो भाई सेंटर पर जाके, तो आपको आइडिया लगेगा। ऐसे करके 3 महीने का टाइम दिया और फिर सारे कलाकार बढ़िया बाबा के ज्ञान को समझकर फिर मंच पर आए। ऐसे शानदार प्रोग्राम बाबा ने बेहद का करवाया। ये तो हम एक प्रोग्राम की बात बता रहे हैं, ऐसे ना जाने कितने प्रोग्राम बाबा ने अलग अलग तरीके के करवाए। गायक कलाकारों के अलग, तो साहित्यकारों के लिए बनाया बाबा ने प्रोग्राम कविता बने सरिता। वो कविकारों, आप अपनी ऐसी कविता बनाओ जो सरिता अर्थात नदी की तरह सबका कल्याण करे, सरिता बने। ऐसा उसमें व्यंग मत डालो, ऐसा किसी की क्रिटिसाइज मत करो, उसमें कोई देह प्रदर्शन वाली बात ना हो। ऐसा संदेश में प्रोग्राम बाबा ने बड़ा बड़ा करवाया। तो स्वदर्शन चक्र की बात बाबा जो कह रहे हैं वो बड़ा गहन गंभीर है। हम आपको अनुभव के साथ सुना रहे हैं ये बात। तो मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आप ही किनारा कर लेगी। अब माया सवेरे आएगी तो देखे अरे ये तो मुरली पढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद आई तो देखे अरे ये तो गीत बना रहा है, फिर थोड़ी देर बाद आई तो ये तो सेवा की युक्ति रच रहा है। तो माया जो है आपको बिजी देखकर खुद भाग जाएगी। बोले लड़े तो लड़े कैसे इससे, हैं इसके ऊपर वार करें तो करे कैसे, हैं ऐसे बाबा देखो कितनी प्यारी युक्ति बता रहे हैं। तो माया आप ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, फिर भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो। ये क्या, ये तो चींटी मार्ग का पुरुषार्थ कहलाया ना भाई। हाँ, जैसे चींटी ऊपर चढ़ती है फिर गिर जाती है, फिर ऊपर चढ़ती है फिर गिर जाती है। अब तो भाई तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। एक बार एक बाबा का बच्चा जो है बाबा के कमरे में बैठा और बाबा से जाकर बोलता है अरे बाबा आप क्यों फिक्र करते हो, हम तो बैठे हैं ना सेवा के लिए। तो फिर बाबा ने उससे कहा, बाबा के कमरे में बाबा ने कहा उससे, मैं वही सोच रहा हूं कि तू कह रहा है कि हम आपके सामने बैठे हैं, आप क्यों फिक्र कर रहे हो। अरे अभी उड़ने का समय है और तू बैठा है। बाबा ने कहा हाँ है कि नहीं भाई, तो बैठना नहीं है उड़ना है, अभी उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। ऐसे थोड़ी कोई गीत बजा के फिर याद करना पड़ेगा आपको। हाँ, लोग गीत बजा के बाबा को याद करते हैं और देखो मुझात्मा का भाग्य कितना, हम गीत बना के बाबा को याद करते हैं। है कितना अंतर हो गया भाई। सारा समय अब वो गीत बनाने में बाबा ही याद आ रहे हैं। देखो कमाल बाबा की। तो उड़ने का समय उड़ो और उड़ाओ। तो मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। क्या? मनन। मनन को ही मन मनाभाव कह सकते हैं ना भाई। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। वो बनानी नहीं पड़ती कोई। है ना भाई। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति
या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है, या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है? इसका कारण अगले बार भी सुनाया। पिछली मुरली में क्या सुनाया था बाबा ने? लीकेज है। कई ये प्रश्न करते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बट जाती है, लीकेज होगी तो। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना। हाँ, हम इसलिए पूछते रहते हैं, क्यों भाई आप अभी ये कार्य कर रहे हो तो सोच क्या रहे हो? बोले बस इसी कार्य के बारे में सोच रहा हूं। तो भाई आपको उस कार्य के बारे में सोचने की जरूरत है कि उस कार्य को करने की जरूरत है? हैं? तो कई ऐसे करते हैं। तो इसको कहते हैं साधारण संकल्प। अगर काम कर रहे हैं और उसी संकल्प में बिजी रहे तो याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती, और अपने को खुश कर लेते हैं। हाँ, हम भी हैं, हम भी कर ले रहे हैं, ऐसे हम कोई कम थोड़ी है, ऐसे फिर ज्ञान के अभिमान में भी आ जाते हैं। बाबा के देखो कैसी मुरली चला रहे हैं। फिर अपने को खुश कर लेते हैं कि चलो आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन ये तो नहीं हुआ, चलो आप किसी को दुख नहीं दे रहे हो, आप किसी का अहित नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही? अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। साधारण संकल्प मतलब साधारण जीवन। हाँ, वो राजा महाराजा वाला जीवन थोड़ी कहलाया, है ना भाई? आप तो राजयोग सीख रहे हैं ना। जैसे प्रजा साधारण रहती है, साधारण जिंदगी बिताती है ना भाई? बहुत लोग हैं अपना रोज कमाए रोज खाए, बस खत्म। उनको जमा करने का जो है होना ही नहीं रहता। तो फिर वो लोग कब कष्ट पाते हैं, भिखारी कब बन जाते हैं वो? जब विकराल परिस्थिति आती है। जैसे अभी आई है ना भाई? लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन आ गया तो कौन परेशान हो रहा होगा? जो अलाल बनकर रोज कमाना और रोज खाने वाला जीवन बिता रहे होंगे, उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी ना भाई। और जो जमा करके रखे होंगे वो निश्चिंत हैं, वो कहेंगे भैया चलो 1 महीने क्या 6 महीने लॉकडाउन हो जाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है नहीं भाई? ऐसे ही लीकेज को चेक करो। हाँ, बाबा कहते हैं अगर शक्तिशाली याद नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्मयोगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। या तो मगन अवस्था रहना चाहिए भाई, बाबा क्या याद में हम मगन हैं, या तो मनन या मगन, दो में से कोई एक तो कर सकते हैं भाई। मान लो मनन नहीं कर सकते, लेकिन मनन करेंगे तो बुद्धि विशाल बनेगी। हाँ, मगन होंगे तो मन मगन होगा, लेकिन बुद्धि विशाल नहीं बनेगी। क्योंकि आपको राजा बनने के लिए तो बहुत तीव्र बुद्धि चाहिए ना। पूरे विश्व का राजा बनना है तो बुद्धि उतनी पराकाष्ठा में चाहिए ना। आप राजयोग सीख रहे हैं भाई। बाबा हमेशा कहते हैं बाबा राजयोग सिखाने आए, प्रजा तो यूं ही बन जा रही है। तो बाबा कहते हैं यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहें वह बना सकेंगे। मनन करने वाले, लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। लिंक जुड़ी रहने से और जिस समय जो अनुभूति चाहें, बीज रूप स्थिति 1 सेकंड में बनेगी, चाहे फरिश्ते रूप की स्थिति 1 सेकंड में बनेगी। अब उसका कोई अभ्यास थोड़ी करते रहना पड़ेगा भाई कि फरिश्ता किसे कहेंगे, ये है ना भाई। जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे, क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। तो समझा, बाबा कह रहे हैं समझा मनन कैसे करना है।
कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की बाबा ने बहुत बारीक विधि सुनाई है। आप इसे 5 बार सुनना आज की मुरली को। आज तो ज्ञान सूर्य बाबा की रविवार की मुरली है। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार है मनन शक्ति। समझा भाई? अच्छा, बाबा फिर गहन गंभीरता से समझा के एक एक बच्चों को याद प्यार देते हैं। और बाबा देखो, याद प्यार में ऐसी पॉइंट बोलते हैं जो पूरी मुरली में चली हुई होती है। ऐसा पढ़ाने वाला तो हमने किसी जन्म में कभी नहीं देखा, इस जन्म में भी नहीं देखा। बाबा के अलावा कितने भाग्यवान है भाई हम। तो बाबा देखो याद प्यार क्या दे रहे हैं, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। क्या बोला बाबा ने? सर्व ज्ञान, केवल ज्ञान शब्द नहीं बोला, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले। मनन से मगन ना, हाँ, अब केवल मगन करें रहेंगे तो कैसे मगन है ना भाई। ऐसे तो दुनिया में भी चाहे जैसे मगन होते रहते हैं। हाँ, बाबा ने मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले को, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले। भाई मुरली का कितना मूल्य है आपके पास, सोचिए आप कितनी तवज्जो दे रहे हैं बाबा की मुरली को, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। हाँ, रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा विशेष पार्टियों से मुलाकात करते हैं और प्रश्न करते हैं। अब आप बहुत ध्यान से सुनना भाई प्रश्न। देखो, स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो? भाई जो तीव्र पुरुषार्थी अनुभव कर रहे हैं वो जरा अपना नाम लिख दे हुए हैं कमेंट में, है ना भाई, नाम और मोबाइल नंबर भी। हाँ, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े भाई? हाँ, समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है। तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो। अपने पुरुषार्थ की गति को जान रहे हो तब तो अच्छी बात है, और यूं ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो तब तो भाई कुछ भी नहीं किया जा सकता। हाँ, तो बाबा कह रहे भाई समय को भी जान रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो। तो समय अगर तेज है और आपके पुरुषार्थ की गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना आप रचता से भी तेज हुई ना भाई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे क्या है? रचना से रचता आगे होना चाहिए ना। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइट सीन्स को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। भाई आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो ना जाने कितने खूबसूरत दृश्य दिखते हैं, तो आप भैया वो जंजीर खींच के उतर थोड़ी जाते हो, हैं? आगे बढ़ते चले जाते हो, है ना भाई। साइट सीन में रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा भाई? सोचने की बात है। कोई भी माया की आकर्षण साइट सीन है।
इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। हाँ, आपको झट टचिंग होगी क्योंकि आपने बहुत मनन चिंतन किया है, एक एक बात का बहुत अनुभव किया है, तो विनाश के समय आप तुरंत अनुभवी हो जाएंगे और अपने आप को बचा लेंगे। हाँ, तो अंत समय में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं चलेगा, बाबा कहते हैं। हाँ, थोड़ा सा तो, अरे थोड़ा सा क्यों भाई, है कि नहीं भाई? ऐसा थोड़ी कि भाई आप चेहरे में बहुत अच्छा मेकअप किए हैं और थोड़ा किसी ने ऐसा उंगली से काला दाग लगा दिया, कैसा लगेगा? अरे थोड़ा ही तो लगाया है भाई, बोले, बाकी तो पूरा चेहरा बढ़िया दिख रहा है, पूरा मेकअप है, तो कितना रुष्ट हो जाते हो आप, है कि नहीं भाई? तो समझने की जरूरत है। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। हाँ, वो गीत गा रहे थे ना, पंख होते तो उड़ आती रे रसिया ओ बालुमा, ऐसा गीत है ना। तो भाई पंख दे रहे हैं बाबा। एक दो को भी सहयोग दे, तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। यहां भी देखो, ऐसा नहीं हम अकेले ही उड़ रहे हैं, अब सामने वाला नहीं उड़ रहा है तो क्या करना, नहीं, सबको उड़ाना है ना भाई। वो गीत है ना, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, ऐसा है ना गीत। हाँ, तो जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। अच्छा भाई, बाबा फिर विदाई ले रहे हैं। दादी जानकी जी उस समय विदेश जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही थे। तो बाबा ने कहा, देखो देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, हम तो भाग्यशाली हैं। दादी जानकी जी ने लंदन में जाकर जहाँ सेवा की उस स्थान को भी हम देखकर आए। जिस छोटे से कमरे में बाप दादी ने तपस्या की लंदन में जाकर, और उसके बाद हमें जानकी दादी भी वहीं थी, 1 माह हम लंदन में रहे तो जानकी दादी भी वहीं थी। तो दीदी लोगों ने सारे सेंटर घुमाए और वो इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर भी देखा। तो दादी ने एक कमरे से विश्वविद्यालय शुरू किया था, जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा था ना कि बच्चे एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, तो जानकी दादी ने वो करके दिखाया। और मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड बनी हमारी दादी, और हमारा बड़ा सौभाग्य कि हम दादी के साथ ही रहे। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता भी होती है। सदा यह अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। देखो बाबा किनको कह रहे हैं, दादी को कह रहे हैं ना भाई। सोचो, हमें भी समझ लेना चाहिए। दादी ने बाबा के डायरेक्शन प्रमाण इतने सारे कार्य किए, तो इसी मुरली के माध्यम से पूरे विश्व में सेवा हुई, और वही मुरली आपको भी सुनने मिल रही है? तो आप अपने घर की सेवा नहीं कर सकते, अपने पड़ोस की सेवा नहीं कर सकते? सोचो, है ना भाई। इतने ज्ञान रत्न मिले तो केवल सुनने के लिए बस थोड़ी है। हाँ, नहीं तो बहुत लोग क्या है, जैसे भक्ति मार्ग में हम जाते थे राम कथा करने, तो रामायण की चौपाई सुनाते थे और उसका एक एक अर्थ बताते थे। तो बहुत लोग बढ़िया हाथ में तम्बाकू लेकर ऐसे
कर रहे हैं सत महाराज, और तम्बाकू भी फाँकते जा रहे हैं, ऐसा कर रहे थे। तो ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है बहुत अच्छी क्लास कराई, बहुत अच्छी मुरली सुनाई, बस यही करते रह गए। नहीं भाई, बाबा कहते हैं जैसी धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है, और अगर टेम्परेरी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। हाँ, तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। धरनी को चेक करो माना अपनी धारणा को चेक करो कि मैं कितना धारण कर रहा हूँ, है ना भाई। केवल सुना रहा हूँ कि मैं स्वयं भी धारण कर रहा हूँ, केवल मुरली चला रहा हूँ, बाबा की रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैं स्वयं भी धारण कर रहा हूँ। तो धरनी को चेक करो। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है, कोई माने या ना माने, कोई देखे या न देखे, अल्लाह देख रहा है। आपके पुरुषार्थ को कोई समझे या ना समझे, लेकिन प्यारे बाबा के पास तो जमा होता जा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी भी खुशी मिलती है, जमा हो जाता है तो, और भविष्य तो फिर है ही, है ना भाई। अच्छा, फिर वरदान देने वाले, वरदान लुटाने वाले प्यारे सदगुरु बाबा हम सबको कैसे वरदान देते हैं। वो गीत भी आपने सुना होगा, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, है ना भाई। सुना आपने गीत। तो आज का वरदान बहुत प्यारा, देखो बहुत ध्यान से सुनना। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। अभी इसको बहुत अच्छे से समझना भाई कि तोड़ना क्या है, मोड़ना क्या है और जोड़ना किधर है ना भाई। भाई क्या तोड़ना होगा, आप आगे का सुनने के पहले आप कमेंट कर दो भाई। देखो, सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द हैं। कर्म बंधन तोड़ने हैं। कर्मों का बंधन, रिश्तों का बंधन, तोड़ सको तो तोड़ लो। अपनी नैया को इस भव से बचाकर मोड़ सको तो मोड़ लो, है ना भाई। तो अपनी नैया को इस भव से बचाकर मोड़ सको तो मोड़ लो। तो क्या मोड़ना है, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है ना भाई। है ना। और शिव बाबा से मन का नाता जोड़ सको तो जोड़ लो। ये बहुत साल पहले ये गीत खूब लंबा बना था। अगर हम सुनाने बैठेंगे तो भाई मुरली 1.25 घंटे 1.5 घंटे की हो जाएगी। हाँ, तो कुछ कुछ सार में सुना देते हैं। तो तीसरी पॉइंट में क्या करना है, तोड़ना क्या है, कर्म बंधन। मोड़ना किसको है, संस्कार स्वभाव को। और जोड़ना किधर है, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। देखो बाबा की कमाल ऐसी है कि 2500 साल पुराना पुरुषार्थ भी बाबा याद दिलाते रहते हैं। जैसे ही बाबा की याद करते हैं, जैसे ही आत्माभिमानी स्थिति में बैठते हैं, चक्री घूम जाती है पूरी। हमें कहीं कुछ देखना नहीं पड़ता है, ना सोचना पड़ता कि किस शब्द के बाद क्या सुनाए, बाबा करवाता चलता है। हाँ, ये बाबा की कमाल है। तो ये 3 शब्द आपको क्या करेंगे, संपूर्ण विजयी बना देंगे।
हाँ, इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी है। हाँ, इसलिए किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वैभव पर आकर्षित नहीं होना मूल बात है। तो बाबा कहते हैं कि इन नयनों से जो भी चीज देख रहे हैं वो सब मिटने वाला है, ये स्मृति रहनी चाहिए। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो। हाँ, वहां उलझो फंसो नहीं तो कभी हार हो ही नहीं सकती। अभी तो हम देखो कैसा कर रहे हैं, बारीकी से जांच करो भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन भी सुन लेते हैं। देखो, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर, है ना भाई, सदा क्लीन और क्लियर, वो सच्चा योगी है। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे हम 31 मई की मुरली के साथ। और ये जो मुरली चली है ये 10 जनवरी 1988 की मुरली चली है, जो आज की मुरली है। अच्छा भाई, ओम शांति, अलविदा।